अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने चैनल के व्यूवर्स, आपका किचन में खुशामदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए मटन पाई की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लाई हूँ। मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके मटन पाई बहुत ही मजे के बनेंगे। जल्दी जाएं और इसे बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन पाई बनाने के लिए मैंने 8 अदद मटन के पाई लिए थे। इसको मैंने बनवा लिया था और इसको मैंने आटा लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था। पाई बनाने के लिए पहले तो हमने पाई को बॉईल करना है, यानी उनकी सबसे पहले हमने यखनी बनानी है। उसके लिए मैंने एक कुकर लिया है। इसके अंदर मैंने 2 अदद मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा और कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं। 2 तेजपात, एक मैंने लिया टुकड़ा दालचीनी का, 4 मैंने छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग लिए हैं और 10 दाने लिए हैं काली मिर्चों के। अच्छा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक का ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है और साथ ही मैंने इसके अंदर 8 गिलास पानी के ऐड किए हैं। अच्छा, इतना पानी इसलिए मैंने ऐड किया कि एक तो इसके अंदर हमारे जो पाए हैं वो गल जाएंगे और दूसरा जो है बाकी जो पानी होगा, जो यखनी बच जाएगी, वो हमारे इसके शोरबे के काम आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने जो कुकर को चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर और मैंने फ्लेम को पहले हाई कर लिया। अच्छा, जब भी आप चूल्हे के ऊपर कुकर को चढ़ाते हैं, आप ना एक बॉयल जरूर दिया करें, फिर इसका वेट लगाया करें। ठीक है। अच्छा जी, पानी को मेरे बॉयल आ गया। अब मैंने इसको वेट लगा दिया और कम से कम मैंने इसका जो वेट है 25 मिनट के लिए लगाया है। इतनी देर तक हमारे पाए पकते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल ऐड किया और साथ ही मैंने 5 से 6 अदद मीडियम साइज के प्याज लिए, जिनको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड किए और अच्छे से इसको फ्राई किया। अच्छा, जब इसके अंदर खुशबू आने लगी तो फिर मैंने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और फिर मैंने इसको अच्छे से इसके अंदर फ्राई करना है। अच्छा, लहसुन अदरक की जब स्मेल खत्म होगी ना, यानी उसमें से अच्छी खुशबू आ जाएगी, फिर मैं इसके अंदर अपने मसाले ऐड करूंगी। अच्छा, अगर आप इस तरह मसाला बनाते हैं ना, उससे ये होता है कि अलहदा से जब हम मसाला बनाते हैं तो उससे पाए का टेस्ट बड़ा ही जबरदस्त आता है। अच्छा जी, मसाला जो प्याज है और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसके अंदर फ्राई हो गया। अब मैंने इसके अंदर कुछ मसाले ऐड किए हैं, जिसके अंदर 1 टेबल स्पून सूख मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर भुना हुआ जीरा ऐड किया है, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चों के ऐड किए हैं। सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की है और ये देखें जी कितने अच्छे से हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है। अब मैंने इसके अंदर हाफ कप दही का ऐड किया है, जिससे ये होगा कि जो हमारा मसाला है उसका टेस्ट और जबरदस्त हो जाएगा और जो हमारे पाए हैं वो बड़े ही मजे के बनेंगे। अच्छा जी, दही को मैंने अच्छे से इसके अंदर भून लिया है और जब कलर आप देखें जरा, जब दही के साथ इसको बुनाई की है मैंने और ये देखें जबरदस्त जी कलर कितना खूबसूरत आया और कितना जबरदस्त मेरा मसाला बना है। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो हमारे पाए हैं अब हम वो चेक करेंगे और ये देखें जी 25 मिनट हो गए हैं और जो हमारे पाए हैं वो जबरदस्त किस्म के ना अच्छे से, बहुत अच्छे से ये गल गए हैं। अब मैं इसको इस मसाले के अंदर ऐड करूंगी इनको। जी, आप जब इसके अंदर ऐड करेंगे ना सारे पाए को, तो आपने बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। यहाँ पे जो पाए की बुनाई है ना, वही असल जो टेस्ट है ना वो बाहर आएगा इससे। और मैंने कम से कम इसकी जो बनाई है 15 से 20 मिनट की थी इसके अंदर पायों की ना, और यकीन करे कि मेरे पाए इतने मजे के बने थे कि मेरे जो घर वाले उंगलियां चाटते रह गए थे अपनी, और बड़े लेसदार बने थे। अब जितने अच्छे से बॉईल करते हैं फिर इसके अंदर भूनते हैं, और मैंने जब इसकी बुनाई की थी ना, मैंने इसके अंदर यखनी को ऐड करके कम से कम 2 घंटे के लिए दम वाली फ्लेम पे रख दिया था। अच्छा, इस तरह रखने से ना आपके पाइप बहुत लेसदार बनते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर इसकी यखनी ऐड करूंगी और यखनी को भून लेना है अपने सारी यखनी को, ताकि जो जितने जो मसाले भी मैंने इसमें खड़े डाले थे ना उनका भी असर इसके अंदर आ चुका है, तो इसलिए इनको लिहाजा मैंने इनको निकाल दिया है और सारी यखनी को इसके अंदर ऐड कर दी है, क्योंकि सारा असर तो इसमें है। जब मैंने इसके अंदर यखनी को ऐड किया पायों के अंदर, तो फिर मैंने अपनी फ्लेम को हाई कर दिया था। जब बॉयल आने लगा तो फिर मैंने इसको दम वाली फ्लेम पे रख दिया था। अच्छा, मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है गरम मसाला ऐड किया था, फिर मैंने इसको कवर कर दिया था और कम से कम 2 घंटे के लिए मैंने इसको दम वाली फ्लेम पे रख दिया था। पाए को पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और पाए हमारे माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म के रेडी हो गए हैं। अब इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक ऐड किया ब्रीक कटिंग करके, और ये देखें जी पाए हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखें जी मेरे मटन पाए के फाइनल लुक। दुआ में याद रखिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।